हमारे साथ विजेता दहिया है। आप प्रवक्ता हैं सीजेपी के, और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मंडे मार्च या जिसे संसद चलो भी कहा जा रहा है, और ये रात्रि के 12 बजे उनकी किस तरीके की तैयारी है और कितनी थकान भी हो चुकी है, क्योंकि आंदोलन लगभग तीसरा हफ्ता पार कर चुका है। विजेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। yes, और एक तो थकान मुंह पर दिख रही है, लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को निरंतर बैठे हुए हो गया। कल आप लोगों ने संसद की कॉल दी है चलने की, क्या लग रहा है पुलिस आपको यहाँ से निकलने भी देगी? नहीं निकलने देगी, और तो यहीं पे थोड़ा ना रखे रहेगी, यहाँ से तो निकलेंगे। क्योंकि मैं रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ कि इससे पहले इसी जगह पे महिला पहलवान भी बैठी थी, और संसद सत्र उस दौर में भी शुरू हुआ था, और जिस तरीके से हटाया वो विजुअल आज तक सभी के सामने जीवित है। कोई बात नहीं, लोग सुधरते हैं, और वरना जो रिजेंटमेंट होती है ना अलग अलग मुद्दों पे, तो कोई आंदोलन ना फेल नहीं होता, वो चीजें पाइल अप होती रहती है, और फिर धीरे धीरे जो रिजेंटमेंट है और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जो मटका है वो पूरा भर जाएगा ना। तो इसलिए आई होप कि सरकार देखेगी कि करोड़ों युवा वो इस प्रॉब्लम से त्रस्त है, और हम उनकी आवाज लेकर आ रहे हैं। कल आप लोगों का संसद का कॉल है, और क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? किस तरीके से, क्या कुछ विपक्षी पार्टियों से भी आप लोगों की बात हुई है? उनके सांसद भी आप लोगों को ज्वाइन करने वाले? जी, कुछ विपक्षी पार्टियां भी ज्वाइन करेंगे, और लोगों को हमने बोला है कि वो प्रोवोक भी करें, तो भी आपको हाथ नहीं उठाना है, और हमें पीसफुल मार्च करना है। और लोगों ने अभी तक भी बात सुनी भी है, करीबन 1 महीना हो गया, सब ठीक रहा। और जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आए, तो उनके लिए भी वॉलंटियर्स को बताया है कि उनको पकड़ के पुलिस को सौंपना है, अपने फोन कैमरा ऑन रखने हैं, तो तमाम तरह की तैयारी। सोनम वांगचुक जी का मैं एक बयान सुन रहा था, वो तो अब है नहीं बदकिस्मती से मंच पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं और जिस तरह के मुद्दे पर हम लोग बैठे हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर, शिक्षा के भविष्य को लेकर इस देश में, उस रूप में आवाजें एम्पलीफाई नहीं हो पाई। लोग उतनी जोरदार तरीके से आवाज उठा नहीं रहे, लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो भी नहीं जुड़ पा रहे, या अभी तक आपके विचार लोगों के पास पहुंच नहीं पाए हैं। विचार तो सिंपल है कि पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक बंद होने चाहिए, तो है, लेकिन फर्क ये है कि जैसे पहले मीडिया जनता की आवाज होती थी, तो कोई भी ऐसा आंदोलन हो उसे कवरेज मिलती थी। अभी लेकिन टीवी मीडिया ने तो पूरा ब्लॉक कर रखा था, और अखबारों में भी कभी कोई तीसरे चौथे पन्ने पे थोड़ा सा, तो उस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के जरिए बात लोगों तक पहुंची है, और उस हिसाब से देखे तो बहुत लोग आए। आप लोग अपनी नौकरियां स्थापित, आप लोग अपना भविष्य छोड़कर आए, आपको अगर आंदोलन सफल हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद क्या? नहीं, उसके बाद और जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये वाला जो रिक्रूटमेंट के सिस्टम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स भी ठीक होनी चाहिए, सिस्टमिक रिफॉर्म होने चाहिए। सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से ले जाया गया, क्या सरकार संग दिल और बेदिल और संवेदनहीन तीनों ही हो गई है, या मजबूरी है किसी तरह की? हाँ, संग दिल है, पत्थर दिल है, और जैसे एक शेर है कि मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पर मैं बेकरार हूँ अपनी आवाज के असर के लिए। अभिजीत के ऊपर स्याही फेंकी गई, लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया कि ये लोग आपस में ही बटे हुए हैं, और जो महिला ने आरोप लगाया, जिसने स्याही फेंकी कि तुम 5 स्टार होटल पर में क्या करने जाते हो, इस पर आप लोग कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, या आखिर वो घटना क्या थी? नहीं, वो महिला आई थी, वो महिला कौन है? बरखा त्रेहान उसका नाम है। वो मेंस राइट्स की बात करती है, और फिर क्या बात करती है, वो कुलदीप सेंगर को और आसाराम जैसे बलात्कारी को सपोर्ट करती है, और इस टाइप की औरत के साथ पीएम मोदी मीटिंग करते हैं, उनका फोटो है।
नितिन गडकरी के साथ फोटो है। तो मैं तो वही कहता हूँ ना कि पुलिस के थ्रू आप सब कुछ नहीं करवा पाते, क्योंकि फिर मेरे जैसे लोग कहते हैं कि यार ये पुलिस गुंडागर्दी क्यों कर रही है ना, तो आपने अलग से गुंडे पाले हुए। वरना आप सोचिए, हमारी आवाज तो पहुंच नहीं पाती प्रधानमंत्री तक, और ये जो गुंडे हैं, इस टाइप के बदमाश लोग, ये फटाक से पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री के पास। ऐसा कैसे? अगर कल संसद तक नहीं जाने दिया जाता है तो जो ये प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म में कंटिन्यू रहेगा। कुछ डर लग रहा है सुबह को लेकर? डरना क्या है? डरने से होगा क्या? डरने से तो कुछ होगा नहीं। जो होना है ठीक है, उसे फेस करेंगे, और क्या। मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि अभिजीत दीपके ने शुरू में कहा था कि मुझे कुछ शारीरिक कमजोरियां हैं जिसकी वजह से मैं भूख हड़ताल नहीं कर सकता। अभी उनकी तबीयत कैसी है? हाँ भाई, कमजोरी है क्योंकि उसे एक्सपीरियंस भी नहीं है इसका, और माइग्रेन का भी जैसे बता रहा था। वो ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समय देने। तो हमारे साथ विजेता दहिया जी थे और हमने समझने की कोशिश की कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा और कल को लेकर क्या तैयारी है। कुछ और बच्चों से बात करूंगा और समझूंगा कि वो कितना अधिक मुतमईन है इस आंदोलन से, और उनको लगता है कि इस तरह के आंदोलन उनके भविष्य, उनकी शिक्षा नीति और देश की शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव कर पाएंगे।